माननीय नीतीश कुमार जी ने कि सरकार आपके साथ है, आपके हर सर यहाँ की जनता की दो समस्याएं जो मुझे मालूम पड़ी है वो दो आपसे जानना चाह रहे हैं आपके मुख से। कोई बात हम एडवांस में नहीं कहना चाहते हैं आपको। सांस्कृतिक कला मंच का उनका अनुमोदन हो गया था, वो बनना था एक, तो वो अभी तक बना नहीं है। वो सर ये अवरोध कहाँ किनके तरफ से आ रहा है? अच्छा लगा, लेकिन मंच बनना चाहिए। 1 साल हो गया, 1 साल के दरमियान में मंच का। और तमाम मटिहानी की जनता जब जब बेगूसराय पर संकट आया है, इंडिया का गठबंधन इसलिए हुआ है और उसको बनाने के लिए हम लोग कितना बार कोशिश किए हैं। बैठने की पूजा कौन रोक रहा है? पूजा हम जंगल में करें, देखिए क्या झाड़ी है कि नहीं। बोल भी नहीं रहा। हाँ क्या पानी पड़े ऊपर बैंडेज करते कोई इलाज नहीं चल रहा है सर। आज 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज रचियाही गांव में राजकुमार जी के द्वारा झंडा तोलन किया जा रहा है। आइए राजकुमार जी से इस गांव के और इस पंचायत के और इसके बारे में बात करते हैं और स्वतंत्रता दिवस को लेकर उनका क्या कहना है। देखिए, सबसे पहले तो इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस पंचायत वासियों को मैं हार्दिक शुभकामना देता हूं स्वतंत्रता दिवस की। और जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक संकल्प लिया कि स्वतंत्रता के मायने को समाज के सबसे कमज़ोर वर्ग के लोगों के बीच में ले जाके हम लोगों को झंडोत्तोलन करना है और इसके माध्यम से संदेश देना है कि सरकार आप सभी लोगों के, आप सभी की स्वतंत्रता के लिए, चाहे वो राजनीतिक हो, आपकी आर्थिक हो, सामाजिक हो, इसके लिए सरकार सतत सजग है। और इसी उद्देश्य से आज हम लोगों ने यहीं के समाज के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के हाथों से स्वतंत्रता दिवस का तिरंगा फहराया है और इसके माध्यम से संदेश दिया है माननीय नीतीश कुमार जी ने कि सरकार आपके साथ है, आपके हर कदम पे सरकार आपके साथ है। आप सरकार का सहयोग करें और अपने अधिकारों के प्रति आप सजग रहें और आपके अधिकार को, आपके सरकार की योजनाओं को आपके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हम लोगों की है। लेकिन आपकी तरफ से आवाज़ आनी चाहिए कि आपकी ज़रूरतें कहां तक पूर्ण नहीं हुई है, सरकार की कौन सी योजना आप तक नहीं पहुंची है। तो ये जब आप बताएंगे तो हम आपके पास निश्चित रूप से लाएंगे। समय समय पर हम आपका करते भी रहते हैं, लोगों के बीच से मांगते हैं कि भाई आप लोग भेजिए अपनी समस्या क्या है। सर यहाँ की जनता की दो समस्याएं जो मुझे मालूम पड़ी है वो दो आपसे जानना चाह रहे हैं आपके मुख से। पहला ये है कि सर ये बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है और आने वाला दिन में ज़्यादातर यहाँ का इलाका बाढ़ के पानी से ये हो जाता और ये आपके विधानसभा में भी पड़ता है, तो इसके लिए सर क्या कदम? देखिए, आप सभी लोगों को पता है कि हम सभी लोग लगभग हमारे विधानसभा के 11 पंचायत जो है वो बाढ़ से ग्रसित होते हैं हर एक बार, और 11 में से 8 पंचायत तो इसी पार है, गंगा के इस पार ही। और इसी के अस्थाई निदान के लिए आपने अभी विगत लगता है 4-5 महीने आपने देखा होगा कि हम लोग एक GFCC की टीम के साथ यहाँ पर आए थे और पूरा उसका सर्वेक्षण किया था। सर वो रिंग बांध बनाने, मैं उसी पे आ रहा हूँ। और वो जो GFCC की टीम थी, माननीय नीतीश कुमार जी ने जो प्रस्ताव किया है एक रिंग बांध के निर्माण का, जो थर्मल से लेकर और खरमपुर ढाला तक बनेगा, उसी की दिशा में वो प्रयास था। ताकि कोई भी तकनीकी बात होती है, जब तक GFCC का अनुमोदन नहीं होता है, चूँकि जो भी गंगा पे रिंग बांध बनेगा उसमें GFCC का, गंगा फ्लड कंट्रोल कमीशन होता है जो केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित रहता है, उसका अनुमोदन चाहिए। आपकी खुशी के लिए बता दें कि GFCC ने इसका अनुमोदन दे दिया है। हम लोग अभी 3 दिन पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी से इसके बारे में बातचीत हुई है। सख्त निर्देश दिया गया है कि जल्दी से जल्दी इस बार बरसात के बाद इसका जो सर्वे का कार्य है, जिसमें टैगिंग होगा कहां से कहां तक बनेगा, इसके सर्वे के कार्य को शुरू किया जाएगा और सर्वे के बाद इसका DPR बनेगा और रिंग बांध का निर्माण होगा और बाढ़ से अस्थाई, न सिर्फ बाढ़ से अस्थाई समाधान मिलेगा बल्कि वो रिंग बांध आपके लिए एक अतिरिक्त जीवन रेखा का भी निर्माण करेगा। तो इन सब के पीछे हम लोग लगातार सजग हैं और हम लोग लगे हुए हैं। कोई बात हम एडवांस में नहीं कहना चाहते हैं आपको, क्योंकि हम चाहते हैं चीज़ें धरातल पे आ जाएं तो आपको स्वतः पता लग जाए। सर एक सवाल और यहाँ के युवा का है, चूँकि आप साहित्य, संस्कृति और कला से जुड़े हैं और अच्छे आप एक वक्ता और एक शायर भी हैं,
तो सर युवा चाह रहे हैं कि उनका वार्ड नंबर 4 में जो एक सांस्कृतिक कला मंच का उनका अनुमोदन हो गया था, वो बनना था एक, तो वो अभी तक बना नहीं है। वो सर यहाँ के युवा पूछ रहे हैं ताकि एक सांस्कृतिक का एक उसका एक विकास हो, तो उसके लिए सर वो जानना चाहते हैं। इसके लिए मुझे भी बहुत अफसोस है, बहुत खेद है, क्योंकि मुझे लगता है 1 साल हो चुका है, मैंने अपनी निधि से यहाँ के लिए अनुशंसा कर दिया, हमने फंड भी दे दिया, उसका डिज़ाइन और ड्राइंग भी बन के तैयार है, लेकिन बनना तो यहाँ की भूमि पर ही है। यहाँ पे हम लोग को पता लगा कि कुछ लोगों ने उसमें विवाद कर दिया है कि यहाँ पे नहीं बनना चाहिए या क्या है। उस विवाद को भी परसों फिर हम लोग लगातार प्रयासरत है, भाई नंदलाल जी भी प्रयासरत है कि बन जाए। हमने अपने देखिए कहीं ऐसा तो नहीं कि बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है इसलिए इसको ऐसा कुछ नहीं है। बाढ़ ग्रसित क्षेत्र में सब जगह रंगमंच बन रहा है, सामुदायिक भवन बन रहा है, ऐसा नहीं। हमने अपनी निधि से सब जगह यही किया है। आपके यहाँ भी एक विद्यालय का हमने बाउंड्री भी करवाया है, उसमें गेट भी लगवाया है, तो ये रंगमंच भी हमने दे दिया है। अब आप लोग सब लोग एक मन से सहयोग करके परसों आएंगे बीरेश, यहाँ पर बैठ के एक तय कर लीजिए। निधि आपको दे दी जा चुकी है, ड्राइंग बन के तैयार है, विभाग बनाने के लिए तैयार है। आप लोग इसमें जो भी अवरोध है उसको थोड़ा सा सर, ये अवरोध कहाँ किनके तरफ से आ रहा है? ये मुझे अब ये पता होगा यहाँ के स्थानीय लोगों को। अगर अवरोध नहीं रहता तो आज हम उद्घाटन कर रहे होते उसका, कई बहुत पहले कर दिए होते, क्योंकि हम लोग भी बार बार चाह रहे हैं कि उस निधि का जो आपका पैसा है, आपका पैसा यहाँ नहीं लगाइएगा तो कहीं और लगा लीजिए। लेकिन हमारी इच्छा थी कि रंगमंच ही यहाँ पे हो जाए तो बेहतर रहेगा, हो जाएगा जल्दी। तो देखा आज ये 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारे साथ राजकुमार जी थे, जिन्होंने बताया काफ़ी हर्ष और खुशी का माहौल है। आइए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। हाँ, आइए सर, कुछ आप बताइए। आज आपके ज़िले में, आपके गांव में विधायक जी आए हैं और झंडा तोलन का कार्यक्रम हुआ, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लगा, लेकिन मंच बनना चाहिए। 1 साल हो गया, 1 साल के दरमियान में मंच का कोई उपचार नहीं हो रहा। मंच के लिए बात हो गई है सर से, मंच के लिए कहा गया, टीम भी गठित हो गया, ड्राइंग बन गया। अब आप लोग यहाँ विचार करके उनको एक मूर्त रूप दें। मूर्त रूप दिए हुए हम लोग, जनता तैयार है बनाने के लिए। अब आखिर यहाँ आवे, ठेकेदार बनने की जगह है, सब चीज़ है, आखिर काहे नहीं बन रहे हैं जगह। चलिए और कुछ लोग से बात करते हैं। हमारे आज स्वतंत्रता दिवस को लेकर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं पहले भी बोला भाषण में भी, 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं जो है तमाम लोगों को शुभकामनाएं देते हैं। और जहां तक आपने 2024 का सवाल किया, तो मैंने तो चर्चा भी किया कि 2000 सब दिन बेगूसराय दूसरे के हाथों चारागाह बना रहा, दूसरे लोग ही आकर के यहाँ के बाहरी लोग जीतते रहे, किसी पार्टी को अपना उम्मीदवार नहीं है। और ये बीजेपी के लोग आप देख रहे हैं लगातार बाहरी लोगों को ला रहे हैं। तो इस बार हम लोगों ने तय किया है, और तमाम मटिहानी की जनता, जब बेगूसराय पर संकट छाया है, नेतृत्व का संकट छाया है खास करके, तो मटिहानी ने बचाने का काम किया है। हम तो समझते हैं इन लोगों के समर्थन से। तो सर इंडिया का भी गठबंधन हो गया 2024 को लेके, उसके बारे में क्या कहें? इंडिया का गठबंधन इसलिए हुआ है कि जो लोकतंत्र आज खतरे में है और लोकतंत्र को गुमराह करने का जो लोग काम कर रहे हैं, उससे ये इंडिया गठबंधन लड़ेगी। और जो इंडिया से लड़ेगी, जो हिंदुस्तान से लड़ेगा, जो भारत से लड़ेगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। और 2024 में हम चर्चा कर देना चाहते हैं कि मटिहानी की जनता ने अवतार दिया है। इस बार जो है माननीय विधायक राजकुमार जी बेगूसराय का नेतृत्व करेंगे, अगर जनता का पूरा समर्थन भी है। हम तो मांग करते हैं नीतीश कुमार जी से कि इस बार इनको सांसद के रूप में यहाँ तो क्या ये जनता समझे कि बेगूसराय के सांसद के रूप में लोकसभा सीट राजकुमार जी को दिया जाए? अपन बेटा हो न तो सबके बढ़िया लगे छे। सब दिन बाहरी लोग जीत के गया, बेगूसराय के अस्मिता को लूटा गया, बेगूसराय के स्वाभिमान को लूटा गया, बेगूसराय में विकास नहीं हुआ। इसलिए इस बार अब की पारी, जनता की पुकार, अब की बार बेगूसराय में कला मंच के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है? कला मंच माननीय हमारे विधायक जी दे चुके हैं, और उसको बनाने के लिए हम लोग कितना बार कोशिश किए हैं बैठने के लिए। यहाँ जो आपस में जो टकराव है, उसको हम चाहते हैं कि इसको ख़त्म करके और यहाँ का विकास को चालू करें, लेकिन यहाँ के लोग बैठना नहीं चाहते हैं।
हम कितना बार कह चुके हैं, यहाँ मंदिर का पूजा बंद था, इसके पर्पस में पूजा शुरू कीजिए और आपस में बैठ के यहाँ विचार कीजिए, जिसका गलती है उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। लेकिन लोग बैठना नहीं चाहते हैं, लोगों में इतना दूरी हो गया है कि उसको पाटने में हमारा 2 साल बीत गया, लेकिन अभी तक हम कुछ करने में सक्षम नहीं हो पाए हैं। हम कोशिश करते हैं कि सब लोग एक जगह बैठ के जो भी हमारे समाज का कुरूति है, जो भी त्रुटि है, उसको बैठ के हम लोग क्लियर। ये कुछ लोगों उस पर बोले कि पूजा कौन रोक रहा है, पूजा हम जंगल में करें। देखिए क्या झाड़ी है कि नहीं, झाड़ लग रहा है कि नहीं, जिला परिषद की है कि नहीं, बताइए पहले। हमारे मुखिया सरपंच लगता है कि नहीं? है चला न कब का थी आगे, अभी तक पूरा पंचायत में कहीं पानी नहीं आया है। ये सब क्या कर रहा है? खाली हम उसको वोट देगा, वोट दे खाली गार्जियन हुआ, एक माँ बाप हुआ पूरा जनता का, तो ध्यान नहीं देगा तो कौन देगा? सही है, इसमें हम नहीं काटते हैं, लेकिन चूंकि उस जमीन पे मर्डर हो चुका है, उस ज़मीन पे मर्डर हो चुका है, जिस ज़मीन पे मर्डर हो गया वो हमारा औकात नहीं है कि उसको हम क्लियर कर देंगे। उसको तभी पाटा जा सकता है जब समाज के सब लोग बैठेंगे, तभी उसको पाटा जा सकता है। किसी प्रतिनिधि को इसमें यदि आप कोई देते हैं, बदनामी देते हैं, तो ये आपका गलती है। और मंदिर में पूजा करने के लिए आप दिखाइए, वीडियो आपके साथ कैमरा है, कहाँ गंदा है? मंदिर में पूजा क्यों नहीं होगा? जहाँ पे है वहाँ पे है, जहाँ पे आपका मतलब समाज में जो वहाँ मर्डर हुआ है, लड़ाई हुआ है, उसको तो सब लोग बैठ के ही निराकरण करेगा ना। हमारा औकात है अकेले हम उसको कर देंगे? हम पे यदि कोई बोलता है कि हम वोट दे के जिताए हैं, तो वोट दे के जिताए तो हम यहाँ खड़े हैं आपके निराकरण के लिए, लेकिन आप सब लोग बैठिएगा तब तो उसका निराकरण होगा। कोई पूरब चलिएगा, कोई पश्चिम चलिएगा, तो उससे कोई झगड़ा का निवारण नहीं होता है। इसलिए आप लोग शांति से उस पर विचार कीजिए और एक मंच पे सब लोग बैठिए, बैठने के बाद उसका निराकरण होगा। और हमारे कहने से हमारा औकात नहीं है जो हम उस झंझट को ख़त्म कर देंगे। वो मर्डर केस है, उस पर केस चल रहा है, उसको हम कैसे, हाँ हो सकता है हम सामाजिक लोग जब एक जगह बैठेंगे तो मर्डर का भी निराकरण हो रहा है। हम किए हैं अभी, गणेश रजक और ये गणेश रजक हैं और ये भगत जी हैं, उनके केस में हम लोग बैठ के निराकरण किए हैं। लगभग वो कंप्रोमाइज के स्टेज में है, लेकिन ये लोग को हम बोलते हैं तो बैठते नहीं हैं और प्रतिनिधि पे लांछन लगाते हैं। प्रतिनिधि क्या करेगा? प्रतिनिधि को आप मानिएगा तभी ना प्रतिनिधि कुछ कर सकता है। नल योजना क्या हुआ है? नल योजना चालू होना चाहिए कि नहीं? कहन कर रहा है। बहुत आदमी ऐसा है कि छपा पानी चूता है, अब बिना बरसा में रहता है, ऐसे ही किसी को इंदिरा आवास नहीं मिल रहा है। हमरा रहे देखथिन चलथिन के छिके अथी में भूस घर में से हमेर भूस घर में कोई मुखिया हुआ तो हमरा कुछ नहीं दे। नितान के घर में रहता है, हमको घर नहीं मिला, हमको राशन कार्ड नहीं आज तक मिला। वृद्धावस्था पेंशन मिले? वृद्धा पेंशन खाली मिलता है, राशन कार्ड है थी, हमको घर नहीं, राशन कार्ड नहीं मिला। आपकी क्या समस्या? हमरा नहीं मिले छ, नहीं मिले छ हमरा। काहे नहीं मिले छ? नहीं मिले छै, सबके तो मिल रहा, दे रहा। हाँ नहीं मिले छ, वृद्धा पेंशन नहीं मिले छ, कागजो बना। वृद्धा उम्र कितना होला तो है? देखबे करे छथिन, पुराने होलो अभी करे छ। मिलो मुखिया से, मिलो पंचायत। कहलिए मुखियो कहै छियै सबके, जकरा मन है तकरा देबै, जकरा मन है तकरा नहीं देबै, से कहा जकरा मन होवे ओकरा देबै, ओकरा मन। हमरा सब दिन पैसा मिले रहे आ कार्तिके से रूपा रुकल छै, हमरा वृद्धा मसमाती रुकल छिकै। कहि रहलियै हमे, हमरा बुझायल आबै छै हम कोन जेबै कोन बलका अथी कहि रहलियै, कोई सुनवाइए नहीं ले छै, केकरा कहिए? हमर रुकल छै रूपा मसमाती, मिले रहे पहले, अब नहीं, अभी नहीं मिले छ। तो देखिए ये सारी महिलाएं हैं जिनकी समस्या है, किन्हीं को वृद्धा पेंशन का दिक्कत है, किन्हीं को आवास योजना का नहीं मिल रहा है, किन्हीं का पैसा आ गया है तो रुक गया है। मुखिया सरपंच के सामने जाते हैं तो वो बोलते हैं, इनका कहना है कि मनमर्जी है, जिसको मन होगा देंगे, जिसको मन होगा नहीं देंगे। नहीं दलखिन अभी तलुक हुए ले, सुनलिए? नहीं इंदिरा आवास होल दलखिन, नहीं राशन कार्ड, तो हम पैरवी करके कोर्ट से राशन। झूठ नहीं न बोले छो? ना झूठ केना बोलबै, गुस्सा से बोल रहलिए ना, आजीज हो गेलिए ना। योजना बहुत चल रहे हैं, बहुत आदमी के मिल रहे हैं, तो पीछे केना होय? मिल रहा है हमरा, कोई नहीं दलखिन। क्या हमर पति होशियार नहीं बनै छथिन, नहीं मुखिया सरपंच से मिलै छथिन, ओके लिए नहीं मिलै छै। हाँ तो सब बोलै छै हमरा
दे छथनी गांव के लोग आर की नाम होला नीतू देवी, पति के नाम राजेश राय, वार्ड नंबर 4, गांव रचियाई कचहरी टोल। चल गल आवाज अब तो आराम नहीं मिले 3 महीना से, अभी 3 महीना से नहीं मिल रहा, रुकल छे। हाँ, कहाँ बैठे दिक्कत हो छो तो दिक्कत नहीं होते। कितने पैसा मिले रहो? 400 के मिले महीना में, 400 के दे रहे तो उतना तो आबे रहे कुछ। दवाइयो खाइ छियै, हर काम होइ छै, के बेटा पुतो करे फेरो इलेक्शन छै, फेरो वोट देबो तब मिलता है। वोट तो देते छै, वोट कौन चीज देबे, वोट तो दे नहीं की। वोट 20 साल भए गेलै मसमात होला, नहीं इंदिरा आवास देलकै मुखिया सरपंच, आ नहीं हमरा राशन कार्ड बनेने छिकै। देखिए रचियाई पंचायत में एक ऐसी महिला है जिनका कोई नहीं है और ये बोल भी नहीं सकती है। फिर अमरौर की है और इनका कोई नहीं है परिवार में, ना इनका घर है, ना मकान है, ना छत है, और ये बोल भी नहीं सकते। बोलना होता है। क्या दिक्कत है? देखिए ये बोल भी नहीं पा रही है और इनको बहुत सारी समस्या है, ना घर है, ना खाने का है, बहुत सारा परेशानी। क्या परेशानी है इनका आप बताइए। बताइए क्या परेशानी है? क्या हमरा परेशानी छिकै जे कते की कहै छै राशन में रुपा बिंग लिया। क्या परेशानी है? एकरा कहलियन घर नहीं छै, आ ओनो नहीं दे छै, राशनो कार्ड नहीं छै। बेटा उटा सब नहीं, कोई ना। बेटी छै तो बेटी वा ससुराल में छै, कोई वालिस से नहीं छै, कोई वालिस नहीं छै गाँव में। हमें पानी में रहै छी, हमर व्यवस्था कोई करे। देखिए बोल भी नहीं रहा। हाँ क्या पानी पड़े ऊपर से टपकै छै। हाँ घर में एते पानी भर जाए छै। हाँ। अभी देखिए ये संजय जी हैं जो विकलांग है और ये ट्राईसाइकिल से चलते हैं। सीतारामपुर घर है इनका, रचियाई गांव में। आइए इनकी क्या समस्या इनसे जानते हैं, क्या दिक्कत है? सर मेरे पैर में प्रॉब्लम है, गए थे। प्रॉब्लम है पर दोनों पैर है पर? अच्छा दैना में है। जब यहाँ पे गए थे बोगो जी के पास तो वो कहता है कि हम तुम्हारे लिए घर द्वार भेजने क्या, जाओ यहाँ से। तो उसके बाद गए सर फिर वहाँ विधायक जी के पास, तो वहाँ पे उनका जो चमचा उमचा जो बैठते हैं सर, वो बोला कि जाओ। हाँ तो वहाँ पे बोला कि लो 500 रुपया, चल जाओ पटना। सर पटना गए, वहाँ पे पर्ची कटाया, वहाँ पे भर्ती नहीं लिया। यहाँ पे गए सदर हॉस्पिटल में, वहाँ पे भी भर्ती नहीं किया। 2 दिन 4 दिन रखे, दवा सुइया दिए नहीं, दर्द से हम बेचैन थे, फिर घर चले आए। उसके बाद सर देखिए 2 रुपये 4 रुपये मांगते हैं, भीख मांग के हम दवाई खाते हैं, इलाज कराते हैं। उसके आगे कोई इलाज चल रहा है? अभी दवाई खाली खाते हैं, बैंडेज करते हैं, कोई इलाज नहीं चल रहा है सर। सदर कहाँ से इलाज चला रहे? सदर में गए, सदर में नहीं चलाया, तो वहाँ निर्मया हॉस्पिटल से दवा लाए सर उधर। उसके बाद ये कैंसर हॉस्पिटल, वहाँ से भी नहीं इलाज हुआ। फिर वापस आए, फिर मांग छांग के खाते हैं। और कोई क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं? चाहते ही है कि हमको पैर इलाज हो जाए, गाड़ी विकलांग मिल जाए तो अच्छा हुआ। अच्छा पैर का इलाज हो जाए और गाड़ी मिल जाए विकलांग। अच्छा चलिए ठीक। क्या नाम हुआ? संजय महतो, घर सीतारामपुर बिंटोली।